दुआ ज़हरा और ज़हीर के केस में हमने बहुत सी व्लॉग्स भी की, हमने उस पर बहुत ज़्यादा बात भी की, लेकिन ये केस इतना सिंपल नहीं था। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। जिस तरह मैं पहले से बता के आ रहा हूँ और आप लोगों को मैंने बार बार कहा कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। बहुत ज़्यादा इंकशाफात भी हुई इसमें और बहुत से एंकर्स को धोखा भी दिया गया, उनके आंखों में धूल भी झोंकी गई, लेकिन अब तक मेरे ख्याल से वो लोग अब भी अपने बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक अदाकारा, एक व्लॉगर, एक ब्लॉगर, जुनेरा माहम नाम है उनका, उन्होंने बार बार इन लोगों को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि मेरी दिल्ली हमदर्दी जो है वो इन लोगों के साथ है, लेकिन शायद उनको भी मैं ब्लेम नहीं करूंगा, शायद उनको भी पता ना हो, इंसान है, गलती तो हो सकती है, कोई बात नहीं है वो। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर है, परसों इकरारुल हसन ने इस पे पूरा एक प्रोग्राम किया था और इकरारुल हसन ने इसमें बहुत ही एक अच्छा और पॉजिटिव किरदार अदा किया। उन्होंने आज एक व्लॉग किया है और उसमें उन्होंने बताया कि दुआ ज़हरा मुझे बता रही थी कि मेरी नाचाही है इनके साथ, ज़हीर के साथ, और मेरे ताल्लुकात इनके साथ खुशगवार नहीं है। तो उसकी वजह से वो फिर उनको दारुल अमान भिजवाया गया, क्योंकि उनमें ये चीज़ जो है फूट के उनमें ढाली गई है कि अपने वालिदैन के साथ भी अपने रहना नहीं है। क्योंकि ये बात उन्होंने इकरारुल हसन को की है कि मैं तो ना इनके साथ रहना चाहती हूँ, ज़हीर के साथ, और ना मैं अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती हूँ, तो मुझे लिहाजा किसी और जगह मुंतकिल करे। तो फिर उनको दारुल अमान मुंतकिल किया गया है। लेकिन इकरारुल हसन के मुताबिक उनका कहना ये है कि ये इनके साथ ऐसे हो रहा है कि इनका पूरा एक माइंड उन्होंने तब्दील कर लिया है और ये पूरा एक गैंग था। इस तरह नहीं था कि ये ज़हीर अकेले कोई बंदा था और फिर इस तरह लड़कियों को लेके ये जिस्म फरोशी के अड्डों में ये फरोख्त करते थे। तो इनका पूरा एक सिस्टम है, क्योंकि जिस दिन ये ज़हीर कह रहा था कि ये दुआ ज़हरा कराची से लाहौर आई थी और पता नहीं किस तरीके से आई थी, और उसमें भी काफ़ी इन्होंने बड़ा ड्रामा रचाया कि टैक्सी में आई थी और टैक्सी ने इनको पहुंचाया था ये वो। क्योंकि रास्ते में अगर मैं भी जाता हूँ तो मुझसे 10 दफ़ा पूछा जाता है कि आप किधर जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो एक मर्द हूँ तो मुझे भी पूछा जाता है। तो कहानी ऐसी नहीं थी। जो ज़हीर है वो उस दिन कराची में मौजूद था जिस दिन ये दुआ ज़हरा किडनैप हो रही थी। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा झूठ सामने आ गया है। फिर इनको एक अबूरी जमानत मिल गई है, वो थोड़े से वक्त के लिए है, और वो भी इसलिए दिया जाता है ताकि ये ट्रायल कोर्ट में जाए और अपना मुकदमा लड़े कि किसका कसूर है, क्योंकि ऐसे तो कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत में जाना तो पड़ेगा। तो अब ये काफी स्ट्रांग लोग हैं, क्योंकि इकरारुल हसन अभी बता रहे थे कि पुलिस जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व नजर आ रही है, वो भी अपना किरदार नहीं अदा कर रही है। तो उन्होंने फिर इंस्टीट्यूशन से, फिर इंतजामिया से उन्होंने ये अपील किया कि आप ऐसे करें कि इनको अपने घर पहुंचाया जाए और इनको आप जितनी भी सहूलत दे सकते हैं आप उतनी उनको सहूलत दे दें। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उनके जो वालिदैन हैं वो अभी तक उनके लिए और उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अब तो ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि वो माइनर है। और अगर इकरारुल हसन के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस केस को सारा कुछ कर लिया, तो उनके मुताबिक उनका कहना यह है कि अगर इनको आपने दारुल अमान में रखना है तो उनकी अगर उम्र कम है, तो वो इतनी छोटी लड़की है, तो क्यों इनको दारुल अमान में रखा जा सकता है। उनको फिर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन बैरियों में आप इनको मुंतकिल करें, क्योंकि वो उनके लिए फिर एक अच्छी जगह है, क्योंकि वो तो बच्ची है, उनकी उम्र तो ज्यादा है ही नहीं। लेकिन अब तक उनको दारुल अमान में रखा गया है और 2-4 दिन में जो है जो ज़हीर है उनकी गिरफ्तारी का कुछ वारंट वगैरह भी आ जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि सारी चीजें अब सबूत जो है वो सारी चीजें अब आ गई है। और जो शबीरा का नाम वहां भी यूज किया जा रहा था वो बशीरा है, इस तरह का कुछ उन्होंने कहानी बनाई हुई थी ज़हीर लोगों ने और उनकी पूरी गैंग ने, क्योंकि इस तरह के गैंग्स यहाँ पर पाए जाते हैं और जो पुलिस अब तक उनका साथ दे रही है तो उससे भी पता चल जाता है कि इस तरह के गैंग्स इसमें इन्वॉल्व है और पूरा गैंग है। कुछ लोगों ने तो उनसे लाताल्लुकी का ऐलान भी कर लिया है। तो अब जो है आज उन्होंने सुर्ख टोपी पहनी हुई थी और पहले लोगों को टोपियां पहनाते रहे, अब उन्होंने सुर्ख टोपी जो है ज़हीर ने खुद पहनी हुई थी। तो अब देखना ये है कि कब इनको गिरफ्तार किया जाएगा, और ये केस जो है अब मुकम्मल तकरीबन हो चुका है, अब ज़हीर को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद जितनी भी अपडेट्स आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।